भीष्म पराजय, कुरुक्षेत्र का रणभूमि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम महाभारत की उन कहानियों को लेकर आते हैं जो न सिर्फ मनोरंजक हैम्बल की जीवन के गहरे सबक भी सिखाती हैं। आज हम बात करेंगे महाकाव्य महाभारत के उस भाग की जहां युद्ध की गड़गड़ाहट पूरी धरती को झकझोर रही होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं भाग 4 की, कुरुक्षेत्र युद्ध का वो दौर जब भीष्म पितामह ने अपने अद्भुत शौर्य और अटूट कर्तव्य भाव से पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया था। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये भीष्म कौन थे और क्यों उनकी भूमिका इतनी खास थी। भीष्म, जिन्हें द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महायोद्धाओं के बीच सबसे श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था, कौरव पांडव दोनों के लिए एक पिता समान थे। उनका असली नाम था देवव्रत। वे राजा शंतनु के पुत्र थे, जिन्होंने अपने पिता के लिए एक ऐसा अनूठा संकल्प लिया कि वो कभी भी अपना राज्य नहीं संभालेंगे और जीवन भर कर्तव्य की राह पर चलते रहेंगे। यही संकल्प उन्हें भीष्म की उपाधि दिलाता है, जिसका मतलब होता है कठोर, अटल और जो कभी नहीं झुकता। उनकी ये प्रतिज्ञा ही उन्हें युद्ध में लगभग अजेय बना देती है। अब बात करते हैं उस समय की जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि खून से लाल हो रहा था। पांडवों की सेना के सामने भीष्म जैसे शूरवीर का होना उनके लिए भारी चुनौती थी। भीष्म के हमलों से पांडव सेना बुरी तरह टूट रही थी। अर्जुन, जो कि सबसे महान धनुर्धर थे, बार बार भीष्म से भिड़े, लेकिन भीष्म का अनुभव और संकल्प उन्हें हर बार पीछे धकेल देता था। इसी बीच श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक थे, ने एक महत्वपूर्ण बात कही जिसे समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, भीष्म एक महिला से युद्ध नहीं करेंगे। ये सुनकर पांडवों के दिमाग में एक योजना आई। वे सोचने लगे कि अगर भीष्म महिलाओं से लड़ने से बचते हैं तो क्यों न किसी महिला के रूप में भीष्म को हराया जाए। यहां से कहानी में आता है शिखंडी का प्रवेश। शिखंडी का जन्म एक राजकुमारी के रूप में हुआ था, जिसे बाद में पुरुष के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। शिखंडी की खासियत यही थी कि भीष्म को उनकी असली पहचान पता थी और वे शिखंडी से लड़ने से बचते थे। इस रणनीति को समझिए, जैसे कोई खेल में ऐसा नियम होता है कि आप किसी खास खिलाड़ी से सीधे नहीं भिड़ सकते, तो आप उसकी कमजोर कड़ी का फायदा उठाते हैं। पांडवों ने भी भीष्म की अटूट प्रतिज्ञा को उनकी कमजोरी बनाया। शिखंडी को अर्जुन के सामने आगे रखा गया और जब भीष्म ने शिखंडी से लड़ने से मना किया तो अर्जुन ने भीष्म पर प्रहार किया। इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? कभी कभी जीवन में हम ऐसे कठिनाइयों का सामना करते हैं जो लगभग असंभव लगती हैं, लेकिन अगर हम उनकी सीमाएं और नियम समझें तो हम बुद्धिमानी से ऐसे रास्ते खोज सकते हैं जो सीधे संघर्ष से बचा सकें। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी ताकत वही होती है जो हम समझते हैं कि हमारी कमजोरी है। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि कैसे भीष्म की अपराजेयता और उनके कठोर संकल्प ने युद्ध को एक नया मोड़ दिया और कैसे पांडवों ने चालाकी से उस अपराजेयता को चुनौती दी। महाभारत की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जीत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि समझदारी और रणनीति से भी आती है। हम अगले भाग में जानेंगे कि कैसे भीष्म का अंत हुआ और युद्ध ने क्या नया रंग लिया। तब तक के लिए अपनी सोच को खोलिए, सवाल पूछते रहिए और कहानियों से सीखते रहिए। धन्यवाद, और फिर मिलेंगे महाभारत की अगली अनमोल कथा के साथ। तब तक खुश रहिए और सीखते रहिए। जय श्री कृष्ण।